पिछले एपिसोड में आपने देखा टियानमेन के 3 ट्रू डिसाइपल्स की मौत के बाद हेवन किलिंग ऑर्डर जारी हो गया। पूरी शंडाव दुनिया अब मो शुआई के पीछे पड़ गई। फैंग हा समंदर की गहराई में वर्ल्ड ट्री के टुकड़े को लियांग होली वाटर में भिगो रहा था और वो टुकड़ा जागने लगा था। लेकिन जैसे ही उसने उसकी ऑर्डर अपने अंदर लेनी चाहिए, उल्टा हुआ। कली ने उसकी इंफ्यूरिएटिंग चूसना शुरू कर दिया। 1 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई। अब आगे लियांग होली वाटर दुनिया की 6 मैस्कुलिन एनर्जीज से बनता था। सनलाइट, कूलनेस ऑफ द मून, वार्मथ ऑफ द अर्थ, हीट ऑफ फायर, एनर्जी ऑफ द विंड, डेप्थ ऑफ वाटर। टियानमेन के तीनों डिसाइपल्स में सिर्फ यू डियान के पास थी ये होली वाटर, बाकी 2 के पास नहीं थी। इतनी कीमती थी ये, और अब ये पानी वर्ल्ड ट्री के उस टुकड़े पर गिर रहा था। बूंद बूंद वो टुकड़ा हजारों सालों से मरा हुआ पड़ा था, लेकिन अब उसकी नींद टूट रही थी। फैंग हा ने देखा उस हथेली भर लकड़ी पर एक छोटी सी हरी कली फूट रही थी। बहुत छोटी, लेकिन उससे निकलने वाली हरियाली जैसे पूरा जंगल उसमें समा गया हो। जैसे धरती की हर पत्ती, हर तिनका, हर जड़ सब उसी से पैदा हुए हो। फैंग हा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी लालसा थी, जैसे कोई भूखा आदमी रोटी देख रहा हो। उसने सोचा अगर ये कली पूरी तरह खिल गई तो उसकी वुड एम्परर इन्फ्यूरिएटिंग सीधे सफिकेटिंग में बदल जाएगी। बस एक कदम, बस एक छलांग, और वो उस लेवल पर पहुंच जाएगा जहां से हुआ टियन तक का रास्ता थोड़ा छोटा हो जाए। उसने अपनी इन्फ्यूरिएटिंग उस कली पर डाल दी, लेकिन जैसे ही उसकी इन्फ्यूरिएटिंग कली से टकराए, उल्टा हुआ। उसकी इन्फ्यूरिएटिंग कली में समाने लगी, जैसे कोई भूत उसकी ताकत चूस रहा हो, जैसे कोई प्यासी धरती पानी सोख रही हो। फैंग हा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपनी इन्फ्यूरिएटिंग काट ली, लेकिन तब तक 1 महीने की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं, आंखों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक बेबसी भी थी। ये क्या है? ये मेरी ताकत खा रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे लगा जैसे उससे कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन यान हंस रहा था। उसकी हंसी में उत्साह था और एक अजीब सी ईर्ष्या भी। फैंग हा, तू समझ नहीं रहा। ये तेरी किस्मत है, सबसे बड़ी किस्मत। ये वर्ल्ड ट्री का टुकड़ा हजारों सालों से मरा हुआ पड़ा था। तूने फॉरगेटफुलनेस वाटर से उसकी गंदगी धो दी, लियांग होली वाटर से उसे जगा दिया। अब ये एक बच्चे की तरह है, और तू उसकी माँ है। यान की आवाज धीमी हो गई, जैसे वो कोई पुरानी याद ताजा कर रहा हो। जैसे कोई आदमी बाघ के बच्चे को दूध पिलाता है। पहले वो बच्चा कमजोर होता है, दूध मांगता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो जंगल का राजा बनता है। ये कली जब पूरी तरह बड़ी हो जाएगी तो इसकी ताकत हुवैंक्वॉन फिगर से भी ज्यादा होगी। तब हुआ टियन तेरे सामने घुटने टेकेगा। फैंग हा ने गहरी सांस ली। उसने अपना गुस्सा पी लिया। उसकी आंखों में अब जल्दबाजी नहीं थी, धैर्य था। लेकिन उस धैर्य के पीछे एक औरत जैसी ममता भी थी, जैसे वो सच में उस कली का पालन पोषण कर रहा हो। उसने फिर से अपनी इन्फ्यूरिएटिंग उस कली पर डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे, हर दिन, और कली थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, जैसे कोई नवजात धीरे धीरे बड़ा हो रहा हो। 1 महीना बीत गया। फैंग हा ने हर दिन अपनी इन्फ्यूरिएटिंग का 90% हिस्सा उस कली को खिला दिया। उसकी अपनी ताकत नहीं बढ़ी, लेकिन उसकी समझ बढ़ी। वो वुड एम्परर इन्फ्यूरिएटिंग के हर पहलू को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से समझने लगा। पहले वो बहुत तेजी से बढ़ा था, टियनमू डिवाइन नीडल की मदद से 3 महीने में। लेकिन उसकी नींव कमजोर थी, जैसे कोई मकान जल्दी में बनाया गया हो। अब वो धीरे धीरे हर दिन उस मकान की हर ईंट को खोलकर फिर से जोड़ रहा था, जैसे कोई बड़ी लकड़ी को बारीकी से तराश रहा हो। और कली धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसकी हरियाली और गहरी हो रही थी। फैंग हा को लगने लगा जैसे वो और वो कली एक हो रहे हैं। 5 प्रिजन्स डिंग समंदर में तैर रहा था। विच डिंग को चला रही थी। लॉन्ग हाओ अपनी प्रैक्टिस में थी। फैंग हा हर दिन किसी न किसी डेजर्टेड आइलैंड पर जाता। वहां के पेड़ों की ऑरा सोख लेता। हजारों साल पुराने पेड़ सूख जाते, हरियाली मरुभूमि बन जाती। फैंग हा के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता था,
लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा होती थी, जैसे वो जानता था वो क्या कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। एक दिन उसकी नजर एक विशाल आइलैंड पर पड़ी। वहां हजारों साल पुराने गोल्डन नन्मू के पेड़ थे, हर पेड़ 1,500 साल का। उनकी छाल सोने की तरह चमक रही थी, उनकी पत्तियों से निकलने वाली ऑरा जैसे कोई खजाना हो। फैंग हा की आंखें चमक गईं। वो उड़ गया। वुड एम्परर इन्फ्यूरिएटिंग से पूरे जंगल की हरियाली सोखने लगा। पेड़ सूख रहे थे, हरियाली मर रही थी। उसके हाथों में एक अजीब सी कप्पी थी, जैसे वो कोई पाप कर रहा हो। लेकिन वो रुका नहीं। तभी आइलैंड से कुछ युवक युवतियां उड़कर आए। उनके पास स्पिरिट ग्रेड वेस्टमेंट्स थे, फ्लाइंग सॉर्ड्स थे, लेकिन वो मिस्टीरियस सीक्रेट तक नहीं पहुंचे थे। एक लड़की चिल्लाई, उसकी आवाज में गुस्सा था लेकिन डर भी। कौन है तू? ये लेडी डोंगफू की 49 आइलैंड्स हैं। यहाँ के पेड़ छूने की हिम्मत। फैंग हा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन उसने अचानक देखा उनकी मूवमेंट, उनके हाथ चलाने का तरीका। वो तरीका उसे बचपन से याद था। वो तरीका युवा गेट का था। उसका दिल तेज धड़का। यान की आवाज आई, उसकी आवाज में हैरानी थी। फैंग हा, ये लोग युवा गेट की मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। फैंग हा ठिठक गया। उसकी आंखें तेज हुईं। युवा गेट, ये लोग युवा गेट के डिसाइपल्स हैं। नहीं, उनकी टेक्निक युवा गेट जैसी है, लेकिन वो युवा गेट के नहीं हैं। कोई और सिखाया है इन्हें? फैंग हा ने उस लड़की से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। ले दी, मैंने कभी नाम नहीं सुना। मैजिक गेट के 7 एम्परर्स हैं, हु वैंग क्वॉन, कंजेनिटल, रेड डस्ट, ब्लड शैडो, हेवनली, गोस्ट, वाइल्ड। ले दी कौन है? लड़की की आवाज में गर्व था, लेकिन उस गर्व के पीछे एक बचकानी सी अकड़ थी। ले दी एक प्राचीन गॉड है। वो बहुत पहले इमॉर्टल वर्ल्ड चला गया। अब यहाँ उसकी रिइंकार्नेशन है। उसने ये 49 आइलैंड्स बनाए हैं। फैंग हा के दिमाग में बिजली कौंधी। युवा गेट की टेक्निक्स और ले दी। उसने उन युवक युवतियों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर डर था, लेकिन अकड़ भी थी। वो जानते थे उनके पीछे कोई बड़ा है। फैंग हा के मन में 1000 सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने अपनी इन्फ्यूरिएटिंग समेट ली और पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक नई चिंता थी, लेकिन उस चिंता के पीछे एक अजीब सी शांति भी थी। जैसे उसे पता था ये टकराव अभी नहीं होना चाहिए। वो लोग देखते रह गए। उनकी आंखों में राहत थी, लेकिन हैरानी भी। दिन के अंदर वापस आकर फैंग हा ने लॉन्ग हाउ से पूछा। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन जिज्ञासा भी। ले दी, युवा गेट की टेक्निक्स, ये क्या है? लॉन्ग हाउ का चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में एक पुरानी याद की चमक थी। ले दी बहुत पुराना नाम है। कहते हैं वो आसमान की बिजली का देवता था। लेकिन ये 49 आइलैंड्स और युवा गेट की टेक्निक्स, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। फैंग हा ने वर्ल्ड ट्री की कली की तरफ देखा। वो अभी भी छोटी थी, लेकिन उसमें जान आ चुकी थी। उसकी आंखों में एक नई चिंता थी, और उस चिंता के पीछे एक अजीब सी नियति का एहसास भी। पहले टियाइमैन, अब ये ले दी। दुनिया में बहुत सारी ताकतें हैं, और मैं अभी भी कमजोर हूं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, बल्कि एक नए संकल्प के साथ। लेकिन मैं बढ़ूंगा, और ये कली एक दिन पूरा पेड़ बनेगी। उसकी आवाज में एक माँ का विश्वास था, जैसे वो अपने बच्चे के बारे में बात कर रहा हो। फैंग हा ने उन युवक युवतियों की मूवमेंट देखी, उनके हाथ, उनके पैर, उनकी सांस लेने का तरीका। सब युवा गेट जैसा था। कोई ड्रैगन शेप्ड फ्लाइंग टाइगर स्टेप था, कोई फ्लाइंग स्पिरिट बॉडी टेक्निक, कोई सोंगे वंशोफिस्ट, कोई युआंचन स्पिरिचुअल आर्ट। कुछ ने तो बिकमिंग फाइन का लेवल भी पार कर लिया था, फिजिकल रेल्म के चरम पर थे। बस एक कदम और मिस्टीरियस सीक्रेट में पहुंच जाते। फैंग हा की आवाज में सख्ती आ गई। तुम लोग युवा गेट की मार्शल आर्ट्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? एक लड़की ने अकड़ से कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा डर भी था। हमारी मालकिन ले दी की रिइंकार्नेशन खुद युवा गेट में प्रैक्टिस कर रही है। वो ट्रू डिसाइपल है। जब वो बड़ी हो जाएंगी तो ये 49 आइलैंड्स एक नया इमॉर्टल गेट बनेगा। फैंग हा का दिल धड़कने लगा,
ले दी की रिइंकार्नेशन युवा गेट में ट्रू डिसाइपल। उसके दिमाग में बिजली कौन थी? फैंग किंगजू। उसने जोर से कहा, मैं भी युवा गेट का ट्रू डिसाइपल हूँ फैंग हाँ। तुम लोग मुझे लेडी डोंगफू ले चलो। लड़की ने कहा, हमारी मालकिन ने कहा है कोई भी युवा गेट का ट्रू डिसाइपल आए तो उसका स्वागत करना। लेकिन हमारे पास 6 लाइटनिंग मैसेंजर्स हैं, वो सब मिस्टीरियस सीक्रेट में हैं। वो तय करेंगे। फैंग हा ने अपनी पहचान दिखाने के लिए वर्ड्स निकाला। और ये लोग मैंने समंदर में डेस्परेट आइलैंड ओना मारा था, उससे कुछ दवाएं मिली थी। उसने कुछ कंटिन्यूएशन लाइफ गोल्डन दान उनकी तरफ उड़ा दिए। लड़की की आंखें चमक गईं। ये डेविल पैलेस की मेडिसिन है। उसकी उंगलियां कांप रही थी जैसे उसे किसी बड़े खजाने पर हाथ लग गया हो। फैंग शिशु, आप हमारे साथ चलिए। वो उड़ गई। फैंग हा पीछे पीछे। रास्ते में एक और डिसाइपल ने उसे बताया, उसकी आवाज में जल्दबाजी थी लेकिन एक अजीब सी घबराहट भी। फैंग शिशु, समंदर पर बहुत बड़ा हंगामा है। मो शुआई ने टियाई मैन के 3 ट्रू डिसाइपल्स मार डाले। टियाई मैन ने हेवन किलिंग ऑर्डर जारी कर दिया है। 6 हेवन एंड ह्यूमन रेल्म के मास्टर्स मो शुआई के पीछे पड़े हैं, लेकिन मो शुआई ने ग्रेट कोलैप्स टेक्निक से उन सबको घायल कर दिया। और टियाई मैन के 3 डिसाइपल्स सोंग वेई, वैंग शेंगी, चेन शुई कंजेनिटल डेमन सेक्ट गए थे। वहां कंजेनिटल एम्परर ने उन्हें घायल कर दिया। अब पूरी शंडाव दुनिया कंजेनिटल डेमन सेक्ट के पीछे पड़ गई है। फैंग हा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सोचा ये सब उसकी वजह से हुआ। 3 ट्रू डिसाइपल्स उसने मारे थे, लेकिन सारा आरोप मो शुआई पर गया था। और अब दोनों तरफ शंडाव और मैजिक गेट्स आमने सामने खड़े थे। बस एक छोटी सी चिंगारी और पूरी दुनिया जल जाएगी। उसने पूछा, फैंग किंगजू, उसका इस सबसे क्या संबंध है? डिसाइपल की आवाज धीमी हो गई। हमारी मालकिन मो शुआई के साथ थी। टियाई मैन वाले उन पर भी शक कर रहे हैं। हमारी 49 आइलैंड्स पर नजर रखी जा रही है। फैंग हा के दिमाग में 1000 सवाल उठ रहे थे, लेकिन तभी आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। बादल काले हो गए। समंदर में विशाल लहरें उठी। हवा में एक भयानक चीख गूंजी। फैंग हा ने देखा, दूर समंदर के उस पार एक विशाल काला बादल फट रहा था। उसमें से निकलने वाली मैजिक एनर्जी इतनी ताकतवर थी कि उसके शरीर की हड्डियां कांपने लगीं। उसने कभी इतनी ताकत नहीं देखी थी, बिग विजडम डेविल से भी ज्यादा। डिसाइपल के चेहरे का रंग उड़ गया। वाटर मार्जिन डेविल सील टूट रहा है। फैंग हा ने देखा, आसमान में हजारों डीमंस, टिड्डियों की तरह, काले बादल की तरह, हर एक की ताकत 10 हॉर्सेस से ज्यादा। वो उड़ रहे थे, चीख रहे थे और 49 आइलैंड्स के लोगों को निगल रहे थे। फैंग हा की आंखें तेज हुई। ये आइलैंड्स फैंग किंगजू की थीं। ये उसकी जमीन थी, उसकी बहन की जमीन। फैंग किंगजू ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। उसने उसे कभी छोड़ा नहीं था। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। उसने हाथ बढ़ाया। वुड एम्परर इन्फ्यूरिएटिंग उसके शरीर से बाहर निकली। एक विशाल चेहरा बन गई, जानवर जैसा, इंसान जैसा। मुंह खोला और सैकड़ों डीमंस को निगल गया। फिर वो चेहरा वापस आया और उन सबको हुवैंग क्वॉन फिगर के अंदर फेंक दिया। वहां यान ने उन्हें पीसकर बीलू ददन बना दिया। फैंग हा के आसपास के डिसाइपल्स देखते रह गए। उनकी आंखों में हैरानी थी और एक अजीब सी राहत भी। वो जानते थे अगर फैंग हा नहीं होता तो वो सब मर चुके होते। फैंग हा ने और भी चेहरे बनाए। हर चेहरे में 5-10 हॉर्सेस की पावर थी, लेकिन वो चेहरे इतने तेज, इतने चालाक कि 20 हॉर्सेस के डीमंस भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। फैंग हा का मन 300 जगहों पर बंध गया था। हर जगह एक अलग दिमाग, एक अलग रणनीति। ये वो स्किल थी जो उसने 1 महीने में सीखी थी। जब वो वर्ल्ड ट्री की कली को अपनी इन्फ्यूरिएटिंग खिला रहा था तब उसका मन धीरे धीरे और तेज हो गया था। पहले वो सिर्फ एक ही जगह ध्यान लगा पाता था, अब 300। यान चिल्लाया, फैंग हा, 300 जगह। ये तो शेंटोंग 7th डायमेंशन के मास्टर्स भी नहीं कर पाते। फैंग हा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक अजीब सी थकान थी। 300 जगह दिमाग लगाना, हर पल, हर सेकंड, हर सांस के साथ। वो कर रहा था और वो करता रहा, क्योंकि उसे रुकना नहीं था।
रुकने का मतलब था उसकी बहन का सपना तबाह। आसमान के उस पार एक आदमी बैठा था, नीले रंग के कपड़े पहने, एक सिंहासन पर। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वो फैंग हा को देख रहा था और फैंग हा ने उसे देख लिया। उसकी रूह कांप गई। वो आदमी कोई साधारण डेमन नहीं था, वो था गोल्डन दान डेमन, शेंटोंग 7th डायमेंशन, वो लेवल जहां से फैंग हा अभी बहुत दूर था। फैंग हा की सांसें रुक गईं। वो जानता था अगर ये डेमन नीचे आ गया तो वो बच नहीं पाएगा। लेकिन वो आदमी नीचे नहीं आया। वो बस देख रहा था, जैसे कोई राजा अपने सैनिकों को मरता देख रहा हो और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। आइलैंड के अंदर से 6 बिजलियां उठीं। 6 लोग, 3 औरत, 3 मर्द। हर एक के चारों तरफ बिजली चमक रही थी। उनकी पावर मिस्टीरियस सीक्रेट के पहले लेवल की थी, लेकिन उनके हाथों में जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक लाइट थी वो 5000 स्टेप्स के अंदर किसी भी डेमन को मार सकती थी। एक मैसेंजर चिल्लाया, फैंग शिशु, ये सिर्फ छोटे डीमंस हैं, असली खतरा अभी बाकी है। जिसने सील तोड़ी वो स्कॉर्पियन डेमन किंग है। वो शेंटोंग 7th डायमेंशन का मास्टर है। मिस किंगजू और मोशवाई ने उसे घायल करके सील कर दिया था, लेकिन अब वो उठ रहा है। फैंग हा ने ऊपर देखा, उस नीले कपड़े वाले आदमी की तरफ। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानता था अगर वो आदमी नीचे आया तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन वो आदमी नीचे नहीं आया। शायद वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। शायद वो फैंग किंगजू और मोशवाई से डर रहा था। शायद वो देख रहा था फैंग हा की ताकत को। फैंग हा ने अपनी सांसें स्थिर की। उसने अपने 300 चेहरे और तेज कर दिए। हर चेहरा 2 डीमंस निगल रहा था। हर सेकंड 600 डीमंस, हर मिनट 36,000। और वो नीला आदमी बस देख रहा था। फैंग हा डीमंस के बीच उड़ रहा था। उसकी वुड एम्परर इन्फ्यूरिएटिंग अब उसके हाथों में खिलौने की तरह थी। जहां चाहे वहां चेहरा बना लेता, जहां चाहे वहां मुंह खोल देता। हर चेहरा 2-2 डीमंस निगल रहा था। हर सेकंड 600 डीमंस, हर मिनट 36,000। ये वो लड़ाई नहीं थी जो वो डेमन बैटलफील्ड में लड़ा था। उस दिन वो सिर्फ एक फॉरेन डिसाइपल था 7 गॉड्स के सहारे। आज वो खुद एक सेना था, लेकिन उसकी आंखें बार बार ऊपर जा रही थीं, उस नीले आदमी की तरफ, जो अभी भी सिंहासन पर बैठा था, बस देख रहा था। फैंग हा जानता था वो आदमी अभी नहीं उतर रहा था क्योंकि वो कमजोर था, लेकिन वो इतना कमजोर भी नहीं था जितना फैंग हा चाहता था। और जब वो उतरेगा तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। फैंग हा ने अपनी सांसें स्थिर की। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हर सेकंड 600 डीमंस। वो जानता था उसे उस आदमी के उतरने से पहले जितने हो सके उतने डीमंस मारने थे, ताकि जब वो उतरे तो उसके पास खड़े होने के लिए कुछ बचे। तभी उसके शरीर से 10 विशालकाय शूरा बाहर निकले। हर शूरा 70 to 80 हॉर्सेस की ताकत। उनके शरीर में फ्लाइंग सॉर्ड्स भुली हुई थी। उनके शरीर पर वेस्टमेंट्स के टुकड़े चिपके हुए थे। उनके शरीर में ब्लैक वाटर किंग स्नेक का खून घुला हुआ था। और अब उनके मुंह से टियनलॉन्ग ऑक्टेव निकल रही थी। 10 शूरा, 10 दिशाओं में 10 तूफान। हजारों डीमंस उड़ गए। फैंग हा ने अपने मन को और बांट दिया। अब उसके पास 300 चेहरे थे और 10 शूरा। हर शूरा उसके दिमाग का एक हिस्सा, हर चेहरा उसके दिमाग का एक हिस्सा। अब वो 310 जगहों पर था। यान चुप था। वो जानता था ये वो लिमिट है जहां से वापसी मुश्किल है। लेकिन फैंग हा रुका नहीं। आसमान के उस पार सिंहासन पर बैठा नीला आदमी अब खड़ा हो गया। उसके बगल में एक और छाया थी, पानी की तरह बह रही थी। वो छाया बोली, ये आदमी सिर्फ ट्रू एटमॉस्फेयर का मास्टर है, लेकिन उसकी ताकत, उसका दिमाग, ये सामान्य नहीं है। उसकी टेक्निक युवा गेट की टियनमू तारांकन नहीं है, ये कोई और है। ये एंशिएंट डेविल पाथ की कैंगडी मुहू वैंगोंग है। स्कॉर्पियन डेमन किंग की आवाज में कोई भाव नहीं था। मुझे पता है, यही वो टेक्निक है जो हु वैंक्वॉन एम्परर ने 99 ग्रेट सुपरनैचुरल पावर्स में से एक बनाई थी। ये आदमी छुपा रहा है, बहुत कुछ छुपा रहा है, लेकिन अब वो छुपा नहीं सकेगा। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों से काली रोशनी निकलने लगी।
वो रोशनी हवा में फैल गई। हजारों डीमंस उस रोशनी से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। और फैंग हा उस रोशनी को देखते ही जम गया। उसे लगा जैसे उसके शरीर की हर मांसपेशी, हर नस, हर सांस सब जम गई हो। उसकी इन्फ्यूरिएटिंग उसके कहने से नहीं मान रही थी। उसके चेहरे हवा में घुलने लगे। उसके शूरा डगमगाने लगे। और फिर एक आवाज आई उसके दिमाग के अंदर, कैंडी मुहुवैंग गॉन्ग कल्टिवेट करने वाले, मुझे अपने सारे राज बता दे, अपनी हर टेक्निक बता दे, और मैं तुझे मारने के बजाय अपना दास बना लूंगा। फैंग हा की आंखों में आग थी। उसने अपने दांत पीसकर कहा, तू एक घायल डेमन किंग मुझे अपना दास बनाएगा। उसने अपने शरीर पर के 3 टैटू छुए और 3 सफेद शेर उसके शरीर से बाहर निकल आए। हर शेर 2000 हॉर्सेस की पावर, तीनों 6000 हॉर्सेस, और फैंग हा खुद 2000 हॉर्सेस। अब उसके पास कुल पावर थी 8000 हॉर्सेस। 3 शेर 3 दिशाओं से स्कॉर्पियन डेमन किंग पर झपटे। फैंग हा चौथी दिशा से, एक साथ, चारों तरफ से। स्कॉर्पियन डेमन किंग की आंखों में पहली बार एक भाव आया, हैरानी। ये टियाई मैन की 2 हार्टेड डिवाइन टेक्निक है। ये 3 शेर 3 ट्रू डिसाइपल्स के इनकारनेशंस हैं। तूने टियाई मैन के ट्रू डिसाइपल्स मारे। फैंग हा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी पूरी ताकत एक साथ झोंक दी। फैंग हा के पास अब 3 व्हाइट लायंस थे, हर एक पूरा इनकारनेशन। 2 शेर सफोकेटिंग लेवल के मास्टर्स थे, शेंटोंग 3rd डायमेंशन। एक शेर यिन यांग लेवल का मास्टर था, शेंटोंग 4th डायमेंशन। ये वो था जो यूडीएन ने बनाया था। ये शेर सिर्फ ताकत नहीं रखते थे, उनमें समझ थी, बुद्धि थी, जैसे वो जीवित हों। फैंग किंगजू की जिडियन यिन यांग स्नेक्स की तरह। फैंग हा ने इन तीनों लायंस को एक साथ झोंक दिया। तीनों ने स्कॉर्पियन डेमन किंग को चारों तरफ से घेर लिया। वो डेमन किंग जो कभी शेंटोंग 7th डायमेंशन का मास्टर था, अब घायल था, कमजोर था, लेकिन फिर भी खतरनाक था। उसके शरीर पर दरारें पड़ गई थीं, लेकिन वो टूटा नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक अजीब सी हैरानी भी थी। तूने टियाईमैन के 3 ट्रू डिसाइपल्स मारे। तूने उनके इनकारनेशंस चुरा लिए। फैंग हा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने दांत पीस लिए। उसने अपनी वुड एम्परर इन्फ्यूरिएटिंग से एक और टियनमू डिवाइन नीडल बनाए और उसे स्कॉर्पियन डेमन किंग की भौहों के बीच घुसा दिया। लेकिन नीडल उसके चेहरे से कुछ इंच पहले रुक गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। स्कॉर्पियन डेमन किंग की आंखों में अजीब रोशनी थी। तू छोटा आदमी, तू सोचता है तू मुझे हरा सकता है। उसके शरीर के चारों तरफ काले जिगाजैग लहरें उठने लगी। यान चिल्लाया, फैंग हा, ये ग्रेट कटिंग टेक्निक है। ये ग्रेट कलैप्स के लेवल की टेक्निक है। अगर ये लग गई तो तेरा शरीर, तेरी स्पिरिट सब कट जाएगा। फैंग हा ने तुरंत तीनों लायंस को अपने सामने खड़ा कर दिया। उनके शरीर से सफोकेटिंग की दीवार बना दी, कई दर्जन फीट मोटी। अगले ही पल स्कॉर्पियन डेमन किंग की ग्रेट कटिंग टेक्निक निकली। काली जिगजैग लहरें चारों तरफ फैल गईं। टियनमू डिवाइन नीडल कट गई। फैंग हा के मुंह से खून निकल गया। उसकी आधी इन्फ्यूरिएटिंग कट गई, बर्बाद हो गई। 3 शेरों की सफोकेटिंग की दीवार टूट गई। शेरों के शरीर में दरारें पड़ गईं। वो वापस टैटू बनकर फैंग हा के शरीर पर चिपक गए। फैंग हा के शरीर पर अब 3 घाव थे, जहां टैटू थे वहां खून रिस रहा था। स्कॉर्पियन डेमन किंग की आवाज आई, अब तेरे पास क्या बचा है? उसने फिर से ग्रेट कटिंग टेक्निक चलाई। तभी समंदर से एक विशाल डिंग, 5 प्रिजन्स डिंग उड़कर आया और फैंग हा के सामने आकर खड़ा हो गया। काली लहरें डिंग पर लगी। डिंग के बाहर के एरेज एक एक करके टूटने लगे, लेकिन डिंग टूटा नहीं। लॉन्ग हाउ डिंग के अंदर से चिल्लाए, फैंग हा, अंदर आ जा। फैंग हा ने अपनी बची हुई इन्फ्यूरिएटिंग से डिंग को पकड़ा और अंदर घुस गया। उसका शरीर टूट रहा था। उसकी इन्फ्यूरिएटिंग बिखर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग थी। उसने यान से कहा, अब। यान की आवाज ठंडी थी। अब वो कमजोर है। ग्रेट कटिंग टेक्निक ने उसकी सारी बची हुई ताकत खा ली। अब वो हमला नहीं कर सकता। अब हमारी बारी है। फैंग हा ने डिंग से बाहर उड़ान भरी। वुड एम्परर इन्फ्यूरिएटिंग नहीं बची थी।
लेकिन उसके पास अभी भी फॉरगेटफुलनेस वाटर था। यान ने फॉरगेटफुलनेस वाटर को फैंग हा की बची हुई इन्फ्यूरिएटिंग के साथ मिला दिया। नीली रोशनी स्कॉर्पियन डेमन किंग के शरीर में घुस गई। उसके शरीर की सफोकेटिंग घुलने लगी। उसका शरीर पिघलने लगा। वो चिल्लाया, ये हुवैंक्वन रिवर का पानी है। तू हुवैंक्वन सेक्ट से है। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कम हो गई। उसका शरीर हुवैंक्वन फिगर के अंदर खींच गया। यान ने उसे कैद कर लिया। फैंग हा वापस डिंग के अंदर आ गया। उसका शरीर टूट रहा था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने लॉन्ग हाउ से कहा, सब खत्म, अब यहां से चलते हैं। लॉन्ग हाउ ने डिंग उड़ा दिया। नीचे 49 आइलैंड्स पर हजारों लोग देख रहे थे। 6 लाइटनिंग मैसेंजर्स सब चुप थे। उनकी आंखों में हैरानी थी और एक अजीब सी श्रद्धा भी। उन्होंने देखा था एक आदमी ने अकेले हजारों डीमंस मारे थे। उन्होंने देखा था एक आदमी ने स्कॉर्पियन डेमन किंग को हराया था। वो आदमी फैंग हा था। डिंग के अंदर फैंग हा अपने घावों पर पट्टी बांध रहा था। उसके शरीर पर 3 व्हाइट लायन टैटू अब फीके पड़ गए थे। उसकी इन्फ्यूरिएटिंग आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके पास अब स्कॉर्पियन डेमन किंग था। यान की आवाज आए, ये डेमन किंग अब हमारा कैदी है। इसकी सारी टेक्निक्स, ग्रेट कटिंग टेक्निक सब हमारी हैं। और इसका शरीर जब हम इसे रिफाइन करेंगे तो एक अर्थ लेवल मेडिसिन बनेगी। फासान रेलिक, वो दवा तेरी माना दोबारा बढ़ा सकती है। फैंग हा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान के पीछे एक अजीब सा संतोष भी था। उसने सोचा उसकी बहन की आइलैंड्स बच गईं। उसकी बहन के लोग बच गए। और उसने अपना राज भी छुपा लिया, क्योंकि जो देखा था वो सब या तो मर चुके थे या उसके थे। अब अगला सीन होगा फैंग हा घायल, कमजोर लेकिन जीवित। उसके पास अब स्कॉर्पियन डेमन किंग है, एक शेंटॉन 7th डायमेंशन का मास्टर कैद। उसके पास ग्रेट कटिंग टेक्निक है। उसके पास 3 व्हाइट लायंस हैं, घायल लेकिन जीवित। और उसके पास वर्ल्ड ट्री की कली है, जो अब और बड़ी हो गई है क्योंकि उसने हजारों डीमंस की ऑरा सोख ली है। लेकिन उसकी अपनी ताकत आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी है। उसे ठीक होने में महीनों लगेंगे, लेकिन समय नहीं रुकता। टियाई मैन अभी भी मो शुआई के पीछे पड़ा है। हेवन किलिंग ऑर्डर अभी भी जारी है। और फैंग हा अब स्कॉर्पियन डेमन किंग के पास है। एक डेमन किंग जो जानता है फैंग हा ने टियाई मैन के 3 ट्रू डिसाइपल्स मारे हैं। वो जानकारी अगर बाहर निकल गई, फैंग हा की आंखें बंद हो गईं। वो सो गया, पहली बार बिना किसी डर के।